नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दा। मित्रों, महत्वपूर्ण मुद्दा की आज शुरुआत करने से पहले एक जरूरी सूचना बता दूं जिस पर चर्चा होनी चाहिए। जैसा कि आप सब जानते हैं कि भारत का आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। मतलब हमारे आज़ादी के 75 वर्ष हो चुके हैं। 75वां वर्ष को देश दुनिया में सर्वाधिक लोकप्रिय जननायक ने जन जन का आयोजन बनाने के लिए घर घर तिरंगा हर घर तिरंगा कार्यक्रम का आह्वान किया है। मैं समझता हूं कि आम जनमानस को अपने तिरंगा से जोड़ने के लिए, अपना राष्ट्र प्रेम दिखाने के लिए, भारत के प्रति खुद को एसोसिएट करने का भी इससे बड़ा उदाहरण नहीं हो सकता है। हर राजनीतिक संगठन, हर समाजसेवी संगठन कोई इसका विरोध कर रहा है तो कोई इसके समर्थन में है। खैर, ये भारत में ही संभव है कि आपके राष्ट्रीय त्योहार पर भी विरोध किया जा सकता है और आप जेल के बाहर रह सकते हैं। ये भारत में ही हो सकता है कि आप संविधान को गाली देंगे और आप बाहर जेल के रहेंगे, आप पर कोई केस नहीं बनेगा। इट ऑल पॉसिबल इन आवर इंडिया। लेकिन जो दो तीन चीजें इन सब में दुखदाई है, पीड़ादायी है, कष्टदायी है, बर्दाश्त के योग्य नहीं है, समझ से परे है, वो दो तीन बातों पर आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूँ। इस बात का ध्यान जरूर रखा जाएगा कि कहीं होश में, जोश में या जोश में होश में हम है ना, कहीं अति उत्साह में हम कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं जो हमारे तिरंगे को अपमानित कर रहा हो, तिरंगे का उचित सम्मान न दे रहा है। मित्रों, तिरंगा फहराने के कुछ नियम कायदे हैं। संविधान में उनके कुछ प्रोटोकॉल्स बनाए गए हैं। जैसे पहले होता था कि सरकारी कार्यालयों के अलावा तिरंगा कहीं नहीं फहराया जाता, लेकिन नवीन जिंदल ने भारत के सर्वोच्च न्यायालय में इस बात का गुहार लगाया कि भाई तिरंगा सिर्फ सरकारी कार्यालय पर क्यों? मैं सरकार नहीं हूँ, मैं आम आदमी हूँ, तो मेरा तिरंगा नहीं है। तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने यह प्रविधान दिया कि भाई तिरंगा हर आदमी का है और हर आदमी तिरंगा फहराए, लेकिन तिरंगे के सम्मान का ख्याल जरूर रखें। ऐसा ना हो कि उसे तिरंगे का अपमान हो जाए। ये राष्ट्रीय ध्वज है, इसका अपमान नहीं हो सकता। जैसा कि कानून में बताया गया है कि तिरंगा कमर के नीचे नहीं हो सकता। आप कपड़ा पहनिएगा तो आपके सीने पर तिरंगा हो, सर पे तिरंगा हो, वो चलेगा। सचिन तेंदुलकर ने तिरंगे पर को अपने हेलमेट पर लगाने का केस जीता था। उसको कहा गया था कि वो अपने बैग में रखेगा, बैग उसके बूट के पास रहेगा, जूता के पास रहेगा। तो उन सब चीज़ों को उसने कहा कि नहीं, मैं बस में ऊपर बैठूंगा, तिरंगे का अपमान नहीं होने दूंगा। तो सचिन तेंदुलकर को हेलमेट पर तिरंगा का इजाजत दी गई थी। आदरणीय प्रेम देवी जी को सादर प्रणाम। तिरंगा पर आपसे ज़्यादा कौन जानता होगा, क्योंकि आप फौज में रहे हैं और सेरेमोनियल समझ रहा। राघवेंद्र, शुभाशीर्वाद भाई, धन्यवाद, नमस्कार। तो तिरंगे का है, तिरंगे का होता है कि उसको सैल्यूट किया जाता है। ध्वजारोहण और ध्वज फहराना दो अलग अलग चीज है। टुडे गॉट टाइम टू वॉच योर लवली स्पीच। इट्स माय प्लेजर, यू आर ब्लेसिंग मी एंड यू आर काइंड ऑन मी। मैं क्या कहूँ, आई स्पीचलेस। यू पीपल आर वेरी काइंड अबाउट मी एंड यू लव मी, लाइक मी एंड रिस्पेक्ट मी। मित्रों, 26 जनवरी का तिरंगा, 15 अगस्त का तिरंगा, दोनों तिरंगे में अंतर होता है। 15 अगस्त का तिरंगा प्रधानमंत्री फहराते हैं, 26 अगस्त का तिरंगा राष्ट्रपति फहराते हैं। अब आपको लगेगा कि भाई ये तिरंगे में बंटवारा होगा ना कि कभी राष्ट्रपति फहरा, नहीं, ऐसा नहीं है। चूंकि 15 अगस्त को हमारा देश स्वतंत्र हुआ था, उस वक्त देश में राष्ट्रपति का चुनाव नहीं हुआ था, हमारे देश को राष्ट्रपति नहीं मिला था। इसीलिए राष्ट्रपति तो उस दिन बने ही नहीं थे। राष्ट्रपति का तो पद का निर्माण हुआ जब 26 जनवरी को हमने संविधान एडॉप्ट किया और उसमें राष्ट्रपति का प्रोविजन किया, तब जाकर के देश को राष्ट्रपति मिला। तब तो भारत में वायसराय थे। तो राष्ट्रपति जब बना ही नहीं था तो 15 अगस्त को राष्ट्रपति झंडा कैसे फहरा सकते हैं? इसीलिए 15 अगस्त को प्रधानमंत्री झंडा फहराए थे। और 26 जनवरी को हमने अपना संविधान एडॉप्ट कर लिया। संविधान में राष्ट्रपति का निर्माण किया गया और
मंत्री ने एक राष्ट्रपति चुनने की व्यवस्था दी और राष्ट्रपति के रूप में प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने पद और गोपनीयता की शपथ ली और तब जाकर के 26 जनवरी को राष्ट्रपति झंडा फहराते हैं। झंडारोहण और झंडा तोड़ना दो अलग अलग शब्द होता है। 26 जनवरी को नीचे से झंडा को ऊपर ले जाया जाता है और तब फहराया जाता है, और 15 अगस्त को झंडा बांधा जाया होता है और उसको खोल करके और तब वहाँ उसको झंडा को अनफोल्ड बोलते हैं और इसको फ्लैगिंग बोलते हैं। दोनों में अंतर है। बड़ी गंभीर विषय है, ये लोगों को आमतौर पर जल्दी समझ में नहीं आता है कि अनफोल्ड द फ्लैग एंड फ्लैगिंग द फ्लैग में क्या अंतर होता है। इन दोनों बड़ा गंभीर चीज है। मैं ये क्यों कहा इसके विषय में, क्योंकि आज 15 अगस्त तो है नहीं। असल में क्या है कि टीवी पर टीवी वीर का एक विज्ञापन आ रहा है। आप पूछेंगे कि टीवी वीर कौन है? वही अपने IIT पास IRS ऑफिसर, पढ़ा लिखा घोषित करने वाला, दिल्ली का बवाल राजनीति पर सवाल, नाम है अरविंद केजरीवाल। वो एक गैर संवैधानिक बात कर रहा है या जानबूझ करके अपने चाचा को खुश कर रहा है, ये बात मैं आपके सामने रखूंगा, आप इसको ध्यान रखिएगा। अरविंद केजरीवाल का टीवी पर विज्ञापन आ रहा है कि मित्रों 14 अगस्त को दोनों हाथों में तिरंगा लेकर के मेरे साथ राष्ट्रगान गाइए। आइए हम सब मिल करके देश का 70वां आजादी मनाएं। ये तो सबसे पहले जान लीजिए कि अरविंद केजरीवाल IRS अफसर है। खुद को कई बार मोदी जी को कहा कि अगर पढ़े लिखे होते तो समझते मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ, और पढ़ा लिखा है भी। IIT बहुत बड़ी प्रतिष्ठान है, वहाँ से ग्रेजुएट है। IRS देश की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा है, उसको क्वालिफाई किया हुआ है, तो पढ़ा लिखा है। लेकिन क्या उसकी पढ़ाई अपने चाचा और आका को खुश करने में चली जाती है, या वो पढ़ा लिखा है और जानबूझकर अपने चाचा को खुश कराए? क्योंकि 14 अगस्त की आज़ादी तो पाकिस्तान की हुई थी, क्योंकि तत्कालिक अंग्रेजों ने सोचा कि भाई 15 अगस्त को कुछ सिरफिरे काफिर और खराब लोग जो अनवांटेड तत्व हैं वो पाकिस्तान जा चुके होंगे, तो ये फुल फ्रेश शुद्ध लोग रह जाएंगे और इन सारे लोगों को मिल करके देश स्वतंत्र होगा और इनकी वाकई में स्वतंत्रता होगी। जो स्वतंत्रता के बाधक थे उनको हम 15 को ही बाहर, 14 को ही बाहर कर दिए थे। तो क्या अरविंद केजरीवाल पाकिस्तान को बता रहा है कि मैं हिंदुस्तान में रह करके तुम्हारा नाजायज औलाद के रूप में तुम्हारी आज़ादी मनाऊंगा और हिंदुस्तानियों को बेवकूफ़ बनाऊंगा, जिस तरह से 200 यूनिट बिजली की बेवकूफ़ बना रहा हूँ कि आप ही का तिरंगा फहरा रहा हूँ, असल में तो मैं पाकिस्तानी आज़ादी मनाऊंगा, क्योंकि 15 तारीख तो भारत का है और 14 तारीख तो पाकिस्तान का है। तो 14 तारीख को क्यों, 15 तारीख को क्यों नहीं? दूसरा, राष्ट्रगान। आदरणीय प्रेम द्विवेदी जी मेरे को सुन रहे हैं, आप फौज में रहे हैं और झंडे को सैल्यूट किए होंगे और झंडे को सैल्यूट करने की प्रोटोकॉल पता होगा, राष्ट्रगान गाने का प्रोटोकॉल पता होगा। कहा जाता है कि जब आप कहीं रास्ते में चल रहे हैं और आपके कानों में राष्ट्रगान आ जाए तो आप वहीं सावधान की मुद्रा में खड़ा होइए, बिल्कुल स्टैचू सावधान की मुद्रा में, दोनों हाथ ऐसे करके एकदम सावधान की मुद्रा में खड़ा होइए। जब तक राष्ट्रगान चल रहा है तब तक आप सावधान रहिए, उस दौरान आप हिल डोल नहीं सकते। अगर अनटिल अनलेस आप कोई शारीरिक रूप से बिंगला ना हो, जैसे आपका घुटना ही नहीं होता, आप खड़ा कैसे होंगे? आपका कमर ही टूटा होगा, आप खड़ा कैसे होंगे? लेकिन अगर आपको शरीर में समर्थ है, खड़ा होने की क्षमता है, आप कमजोर भी है, तब भी आप खड़ा रहें। एक बड़ा मार्मिक वीडियो आया एक देश का, मेरे भारत का नहीं था, दुनिया के किसी देश का था। वहाँ पर उसके सार्वजनिक कार्यक्रम में उसका राष्ट्रगान बज रहा है और झंडे को सैल्यूट दे रहा है, एक जवान गिर जा रहा है, लेकिन बाकी सब राष्ट्रगान गा रहे हैं। तो एक बुजुर्ग आदमी दौड़ता हुआ आता है और उसको लेकर के पीछे खड़ा हो जाता है, और वो मूर्छित आदमी खड़ा है तब तक जब तक राष्ट्रगान चल रहा है। इसको बोलते हैं राष्ट्रगान का सम्मान। तो अरविंद केजरीवाल अगर दोनों हाथ से झंडा लेकर के राष्ट्रगान की बात कर रहा है तो क्या वो राष्ट्रगान का अपमान नहीं है? शर्तियां अपमान है। और मैं बड़ा चिंतित हूं कि भारत का कोई अदालत अब तक इस पर सो मोटो क्यों नहीं लिया कि राष्ट्रगान का अपमान करता हुआ वीडियो बयान अरविंद केजरीवाल कह रहा है कि आप दोनों हाथ में तिरंगा लीजिए और हमारे साथ राष्ट्रगान गाइए। जब दोनों हाथ ऐसे तिरंगा लेकर के उठा होगा तो राष्ट्रगान का सम्मान नहीं होगा, क्योंकि राष्ट्रगान में तो सैल्यूट की मुद्रा में होना चाहिए, सावधान की मुद्रा में होना चाहिए। दोनों मुट्ठी बधी हुई और तनी हुई सीने के रूप में राष्ट्रगान गाई जाती है या राष्ट्रगान को सम्मान दिया जाता है। अब तक कोई विद्वान न्यायाधीश सो मोटो क्यों नहीं लिया? और मैं उससे भी ज़्यादा आश्चर्यचकित हूँ कि हर एक दूसरे का मीन मेख निकालने वाले
तूने एमसीडी में घोटाला किया तो तूने बिजली में घोटाला किया का बयान देने वाला राजनीतिक दल अब तक इस बड़ी बात को पकड़ करके अपना ट्वीट आज तक क्यों नहीं किया? तो क्या मैं मानूं कि केजरीवाल कहता था कि सब मिले हुए हैं जी? तो क्या वाकई सब मिले हैं कि भाई तेरी चूक तेरी एक बेवकूफ़ी पर नहीं बोलूँगा क्योंकि इस पर तो सज़ा होगी ही होगी, लेकिन मैं तो हूँ, मेरे को तो किसी से कोई लालच डर भय भयभीत नहीं हूँ। मैं तो कहूँगा कि ये राष्ट्रगान का अपमान है और आप राष्ट्रगान का अपमान का सम्मान करेंगे या उसका अपमान करेंगे जिस आदमी राष्ट्रगान का अपमान किया है, या कोई कानूनी कार्रवाई करेंगे या उसका विरोध करेंगे? कम से कम विरोध तो करिए, और कुछ नहीं कर सकते तो अब जरूर करिएगा। राष्ट्र के प्रति समर्पित प्यार इसी में दिखेगा जब आप राष्ट्रगान का अपमान करने वाले को राष्ट्र का अपमान की श्रेणी में रखिए और उसको अपमानित कीजिए, कम से कम बहिष्कृत तो जरूर कीजिए। अंत में एक बात उस पर कहूँगा, हर घर तिरंगा घर घर तिरंगा में आज मैं सवेरे दूध लेके आया, मेरे दूध के पैकेट पर एक कंपनी के दूध थी उस पैकेट पर अमृत महोत्सव लिखा हुआ है और राष्ट्र ध्वज बना हुआ है। मित्रों, आमतौर पर मैं आज अपने पत्नी को बोला कि इस पॉली बैग को क्या करोगे? बोले वो थैले फेंकेंगे। मैं बोला इस पर राष्ट्र ध्वज छुपा है। ओहो, अब वो बड़ा चिंतित हो कि मैं क्या करूँ इसका। तो मैंने बोला 15 तारीख तक ये आएगा, इन दूध के थैलियों को रखो, हम इसको मिट्टी में दबा देंगे, कचरे में नहीं फेंक सकते। अब तक वो दूध की थैली रखी है, मैं विचार नहीं कर रहा हूँ कि इसका सर्वाधिक उपयोग क्या होगा, क्योंकि कहीं भी फेंकूंगा थैला रुकेगा नहीं, क्योंकि थैला उड़ के कहीं ना कहीं जाएगा। कचरे में तो मैंने नहीं डाला, नहीं तो आमतौर पर दूध की थैली दूध निकालते हैं और थैली को कचरे में डाल देते हैं, लेकिन आज हमने उस थैले को रखा हुआ है। अब कहेंगे तो मैं उठ कर आकर उस थैले को दिखा सकता हूँ या कैमरा ले जाकर तो मैं दिखा सकता हूँ, अगर किसी को ऑब्जेक्शन इतराज होगा या किसी को लग रहा हो कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। क्योंकि मेरे और मेरे पूरे परिवार में राष्ट्र ध्वज का सम्मान है और हम लोग राष्ट्र ध्वज का सम्मान करते हैं। राष्ट्र ध्वज के अपमान के विषय में सोच ही नहीं सकते। खैर, घर घर तिरंगा अभियान में भारत के प्रधानमंत्री के आह्वान को आप क्यों मानेंगे? आप स्वयं आह्वानित होइए और तिरंगे को सम्मान दीजिए। अमृत महोत्सव मनाइए, अमृत काल में आप जी रहे हैं और सबसे बड़ी बात है कि आप स्वतंत्र रूप से जी रहे हैं, आप पर किसी तरह की कोई दबाव नहीं है। झंडा ये आपका है, प्रधानमंत्री को कहने की जरूरत क्यों पड़ेगी? आप स्वयं झंडा फहराइए, लेकिन झंडे का सम्मान उसी डिग्निटी से करिए जिसका रिक्वायरमेंट झंडा फहराने को किया जाता है। और केजरीवाल जैसों के बहकावे में ना आए और 14 अगस्त को झंडा ना फहराए। झंडा 15 अगस्त को ही फहराया जाता है और प्रभात फेरी निकाली जाती है। यही भारत का संविधान में है, क्योंकि हम 15 अगस्त को आज़ाद हुए थे। अरविंद केजरीवाल मुस्लिम वोट और तुष्टिकरण के लिए, आतंकवादियों को खुश करने के लिए, पाकिस्तान को ये बताने के लिए कि बेशक आप यहाँ से चले गए हों, लेकिन आपके जो नाजायज औलाद हैं उनमें से एक मैं हूँ और मैं आपका ही स्वतंत्रता मनाऊंगा 14 अगस्त को। 200 यूनिट फ्री के चक्कर में लोग समझेंगे कि